आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उससे रिगार्डिंग 25 से 30 टॉपिक जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जिसका एग्ज़ाम 28 मई को है। तो हम लोग एक बार देख लेंगे 25 से 30 टॉपिक जो कि पिछले एक साल में जो करंट से रिलेटेड था वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट जो पिछले एक साल में सरकार के द्वारा जो अमेंड किया गया है वो हम लोग देख लेंगे। जिसे कल किया गया बक अमेंडमेंट बिल, वोमेन रिजर्वेशन बिल और जो आए हैं उसके बारे में हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा है हमारा कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और डिबेट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बोला गया है पिछले एक साल में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, वो हम लोग एक बार देख लेंगे। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले राइट टू शेल्टर बोला गया था, जो कि जो घर बुलडोजर से घर गिराया गया था उसमें राइट टू शेल्टर के बारे में बोला गया था कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। तो ये भी हम लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे। अगला हमारा फेडरलिज्म वाला है। फेडरलिज्म हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें है कि फिजिकल फेडरलिज्म है जो कि जीएसटी से रिलेटेड, जो कि साउथ के स्टेट हैं जो इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि उनके जीएसटी में जो दिक्कतें आ रही है। अगला डिलिमिटेशन में है जो कि नॉर्थ का स्टेट को ज़्यादा सीट मिलने की बात हो रही है और साउथ के स्टेट जिन्होंने अपने पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया है उसमें उनके सीट कम होने हो रही है। इससे रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो हम लोग एक बार डिलिमिटेशन के बारे में देख लेंगे। अगला हमारा इसी में हम लोग इस फेडरलिज्म के अंदर ही इसमें देखेंगे रोल ऑफ गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस से। क्या है कि गवर्नर ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव में, ये एक बार हम लोग देख लेंगे। जिसका उदाहरण हमारा कहाँ मिलता है, ये हमारा मिलता है तमिलनाडु में। अगला पॉलिसी इंपोजिशन किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, जैसे कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, ये हम लोग एक बार देख लेंगे। अगला हमारा टॉपिक है डिलिमिटेशन इशू। तो डिलिमिटेशन का इशू जो क्या चल रहा है, जो कि साउथ के स्टेट हैं जो इस पे जो 25 साल का और फ्रीज करवाना चाह रहे हैं, जो कि 2001 में फ्रीज किया गया था अगले 25 सालों के लिए। ये लोग चाहते हैं कि अगले 26 सालों के लिए और फ्रीज कर दिया जाए। डिलिमिटेशन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से एक बार देख लेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो कि डिलिमिटेशन पहली बार हुआ था 1962 में, फिर 63 में, फिर 73 में और 2002 में। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला हमारा वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिगार्डिंग एक कमेटी बनी थी जिसके पूर्व जो वाइस प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी ने इसको हेड किया था कि केंद्र के जो लोकसभा इलेक्शन और जो स्टेट इलेक्शन होता है जो कि एक साथ हो, जो कि जो लास्ट 50 साल पहले होता था, पिछले 1952, 57, 61 में एक साथ दोनों ही होते थे। तो आगे हमारा ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय से रिलेटेड जो है कि जो रूरल लेवल पे जो दिक्कतें आती है उनके जस्टिस मिलने में, उससे रिगार्डिंग हम लोग एक बार देख लेंगे। आगे हमारा है, अगला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स का। जो टॉपिक है हमारा फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा क्या है कि जो आरबीआई के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं वो एक बार हम लोग देख लेंगे। बजट देख लेंगे और इकोनॉमिक सर्वे देख लेंगे। बजट में जो इंपॉर्टेंट है आप लोग बजट का वो ले लीजिएगा। अब ये आप यदि राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर कहीं भी रह रहे हैं तो आप उनका एक क्रिस्प ले लीजिएगा, तो जिससे आपको पता लगे क्या क्या पढ़ना है। अगला हमारा पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि मार्च 2020 में शुरू हुआ था। इसके बारे में देख लें क्योंकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इसे शुरू किया था, तो ये भी हम लोग एक बार देख लेंगे। आगे हमारा कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये हम लोग देख लेंगे। फिर पीएम गति शक्ति योजना के बारे में देख लेंगे जो कि केंद्र सरकार ने शुरू किया था, जिसमें कि रेल, एयरपोर्ट और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक साथ डेवलप करने के लिए शुरू किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कि फैक्ट था। अगला इंडिया कमिटमेंट ऑन एक्शन रिलेटेड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से जो हुआ है, जैसे कि अभी हाल ही में COP26, COP27, COP28 और COP29 पिछले 3-4 सालों का जो हुआ है एक बार देख लेंगे। जो आने वाला है COP29 जो कि बाकू अजरबैजान में हुआ है, उसके बारे में भी एक बार हम लोग देख लेंगे। अगला हमारा इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन, जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो इसमें नेगोशिएशन हुआ ये भी पढ़ लेंगे। फिर अगला नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा कि इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सपोर्ट हब इंडिया को बनना है, इसके रिगार्डिंग हम लोग देख लेंगे। जो पूछा गया है, जो कि हमारे पास पीआईबी से रिलेटेड जो पीआईबी और अदर विजन के जो नोट्स हैं उसमें जो दिया गया है एक बार हम पूरा पढ़ लेंगे। अगला हमारा कंजर्वेशन एफर्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड प्रोटेक्टेड एरिया। तो मतलब इसमें क्या है, जो कि बर्ड हैं एनिमल है जो कि प्रोटेक्टेड में डाला गया है, इंडेंजर्ड में डाला गया है, वो भी एक बार हम लोग देख लेंगे। आगे हमारा टॉपिक है, अगला हमारा है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल। ये टॉपिक है, एक बार आप एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। अगला हमारा है स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट रिपोर्ट, ये जो केंद्र सरकार के द्वारा जो जारी किया जाता है वो हम लोग एक बार देख लेंगे। अगला है हमारा
इसरो के मिशन से साइंस एंड टेक में है इसरो का मिशन एंड अचीवमेंट। पिछले एक साल में जो साइंस एंड टेक में इसरो के द्वारा जो किया गया है, जैसे कि एस्पेडेक्स मिशन था जो कि डॉकिंग से रिलेटेड था, और चंद्रयान 4 की भी बात की जा रही है। मंगलयान जो दूसरा है उसके बारे में बात किया जा रहा है, जिसमें कि रोवर और लैंडर दोनों होगा, वो एक बार हम लोग देख लेंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो कि बनने की बात हो रही है 2030-35 तक, उसके बारे में एक बार हम लोग देख लेंगे। फिर अगला है डेवलपमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि अभी हाल ही में चाइना के द्वारा जो डीप सीक बनाया गया है, जो कि ट्विटर जो एक्स था इसने ग्रोक बनाया है, और जो अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो जो बदलाव हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर एक लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे, जो कि महाराष्ट्र में हिंगोली में शायद लगाया जा रहा था, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। आप लोग इसके बारे में एक नोट्स बना लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप लोग को आसानी होगी। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक है उसमें देख लेंगे। उसमें क्या है कि इंडिया रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्री। तो अभी हाल ही में जो बांग्लादेश के साथ ये मैपिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बांग्लादेश का हो गया, नेपाल का हो गया, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। और जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इससे 2-3 क्वेश्चन मैपिंग से रिलेटेड या कुछ फैक्ट पूछे जा सकते हैं, कुछ नाम पूछे जा सकते हैं जो कि करंट में रिलेटेड चल रहा है। जैसे कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो वार है, उस इजराइल और हमास का है, रसिया यूक्रेन का है, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। फिर इसमें आगे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो आसपास में जो डेवलपमेंट हुआ है, जैसे अफगानिस्तान में हुआ है, अदर जो आसपास कंट्री में हुआ, वो एक बार हम लोग देख लेंगे। अगला हमारा जो पिछले एक साल में जो योजनाएं सरकार के द्वारा शुरू किया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जो कि ये हाल ही में शुरू किया गया है। फिर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम है, ये भी देख लेंगे हम। एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये भी देख लेंगे। पूर्वोदय प्लान है, ये देख लेंगे हम लोग, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए है। PM आवास योजना जो 2.0 शुरू किया गया है, वो देख लेंगे हम लोग। फिर रिवाइज्ड मॉडल स्किल लोन स्कीम, ये हम लोग देख लेंगे। NPS वात्सल्य है, जो कि बच्चों के लिए शुरू किया गया है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी स्कीम है, ये हम लोग देख लेंगे। आगे हमारा है कि PMGSY फेज है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सहाय योजना शायद ये है, या एक बार देख लीजिएगा। फिर PM विश्वकर्मा योजना है, जो कि 17 जो रिलेटेड है इसमें, जो कि पिछले जो ट्रेडिशनल होते थे, जैसे कि इसमें लोहार सोनार, जो कि बहुत सारे इनका ट्रेडिशनल काम होता था, वो उनको उसके रिलेटेड है PM विश्वकर्मा योजना, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये हमारा 25 से 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे UPSC जो 28 मई को एग्ज़ाम है UPSC प्रीलिम्स का, जिसमें पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसके रिगार्डिंग आप लोग जो भी होगा आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा अदर टॉपिक जोड़ा जा सकता है, या मैं इसको एक बार डिटेल वीडियो भी मैं इस पर बना दूंगा, जिसमें कि जो टॉपिक है इसमें कुछ इसके इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, डिलिमिटेशन इशू, फेडरलिज्म, इसके बारे में मैं एक बार इसके बारे में बता दूंगा। स्पेडेक्स मिशन क्या है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन क्या है, इंडिया प्लान्ड स्पेस स्टेशन, फिर लीगो इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, ये लोग सारा है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो थैंक यू एवरीवन।